नमस्कार। बिहार में ना आजकल ये मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट को लेकर काफी गहमा-गहमी है। हाँ, सुन रहा हूँ मैं भी। खबरें आ रही हैं कि फर्जी नाम है, एक ही आदमी का नाम कई कई जगह है, और तो और मरे हुए लोगों के नाम तक लिस्ट में मिल रहे हैं। बाप रे, ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल। तो हमारे हाथ एक लेख लगा है जिसका शीर्षक है बिहार मतदाता सूची घोटाला, फर्जी वोटों का संग्राम। अच्छा। तो आज हम इसी सोर्स के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बिहार की वोटर लिस्ट में आखिर चल क्या रहा है, मामला कितना सीरियस है और इसके मायने क्या हैं। हाँ, जरूर। देखिए, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि वो लिस्ट अपडेट कर रहे हैं, ये रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन इसी रूटीन काम में ये इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, और लेख इशारा कर रहा है कि ये कोई एक दो केस नहीं है। सही। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पैटर्न है इसके पीछे। हाँ, जैसे लेख में उदाहरण भी दिए हैं। पटना सिटी से दरभंगा तक का जिक्र है। एक ही इंसान कई जगह वोटर बना बैठा है। कमाल है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जैसा मैंने कहा, मरे हुए लोगों के नाम वो लिस्ट से हटे ही नहीं है। ये तो बहुत ही गंभीर लापरवाही है। बिल्कुल। और इसी को लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, मतलब जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। हाँ। लेख में उनके हवाले से एक आंकड़ा है। उन्होंने कोई 300 नाम चेक किए तो पता चला कि उनमें से 57, जी हाँ 57 नाम या तो ऐसे लोगों के थे जिनकी मौत हो चुकी है या फिर वो डुप्लीकेट थे। 300 में से 57, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? पर ये सब पता कैसे चल रहा है? मतलब सामने कैसे आ रही हैं ये बातें? लेख के मुताबिक ये चुनाव आयोग की ही जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन होती है ना, उसी में पता चल रहा है। अच्छा, तो वेरिफिकेशन हो तो रहा है? हो रहा है, लेकिन यहाँ एक पेच है। स्रोत इशारा करता है कि कुछ बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज ने मतलब दबी जुबान में माना है कि उन पर नाम जोड़ने का दबाव रहता है। दबाव? कैसा दबाव? अब ये तो साफ नहीं है, पर दबाव है। और कई बार ये वेरिफिकेशन जो है वो असलियत जांचने के बजाय बस कागजों में हो जाता है। हाँ। खाना पूरी टाइप। ओह, तब तो ये सिर्फ क्लर्क की गलती या भूल नहीं लगती है ना? बिल्कुल। मामला फिर ज्यादा गहरा हो जाता है। जाहिर है भाई, अगर चुनावी लिस्ट में ऐसी गड़बड़ी होगी तो फिर राजनीति तो होनी है। हाँ, लेख में इसका भी जिक्र है। विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, वो तो सीधा सत्ताधारी पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? उनका आरोप है, जैसा लेख में लिखा है, कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, चुनावी फायदे के लिए, वोट का गणित सेट करने के लिए। तेजस्वी यादव का बयान भी कोट किया है लेख ने, और कांग्रेस ने तो शायद हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी कर दी है। अच्छा, तो सत्ता पक्ष का क्या कहना है इस पर, इंडिया का? हाँ, तो दूसरी तरफ एनडीए है, वो इन सारे आरोपों को लेख के मुताबिक सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका क्या तर्क है? उनका कहना है कि ये विपक्ष की बौखलाहट है, चुनाव सामने है तो बस हल्ला कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है, लेख ने दोनों पक्षों को रखा है। हाँ, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। अच्छा, इस सब हंगामे के बीच चुनाव आयोग का क्या स्टैंड है? मतलब वो ऑफिशियली क्या कह रहे हैं? देखिए, लेख बताता है कि चुनाव आयोग ने आश्वासन तो दिया है, कहा है कि जहां भी जांच में फर्जी नाम या डुप्लीकेट एंट्री मिलेगी उसे हटाया जाएगा। ठीक है। उन्होंने शिकायत के रास्ते भी बताए हैं। वो nvsp.in वेबसाइट है, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, नागरिक वहां शिकायत कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आश्वासन काफी है? आम लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? हाँ, यहीं पर एक और पहलू आता है। स्रोत में आम लोगों के गुस्से और परेशानी का भी जिक्र है। अच्छा। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनका असली नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए सालों लग जाते हैं, दफ्तरों के चक्कर काटो। हाँ, ये तो सुना है। और दूसरी तरफ ये फर्जी नाम, डुप्लीकेट नाम इतनी आसानी से लिस्ट में घुस जाते हैं। तो ये जो विरोधाभास है, इससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा कम होता है, गुस्सा आता है। सही बात है। तो अगर हम इन सब चीजों को मिलाकर देखें, बीएलओज पर दबाव वाली बात, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, आम लोगों की दिक्कतें, तो लेख के हिसाब से इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये बस लापरवाही है या कुछ और? लेख का जो विश्लेषण है वो इसे कई लेयर वाली समस्या की तरह दिखता है। पहली बात तो ये कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अक्सर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, एक खानापूर्ति बनकर रह जाती है। जमीन पर जाकर गहराई से जांच शायद नहीं होती। दूसरी, डिजिटल डेटा एंट्री में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी है तो एरर भी हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरी बात, जिसे नकारा नहीं जा सकता, वो है राजनीतिक दखलंदाजी की संभावना, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, और वो बीएलओज वाली बात भी इसी तरफ इशारा करती है। मतलब ये सब मिलजुल कर एक ऐसी सिचुएशन बना देते हैं जहां गड़बड़ियों की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है।
बिल्कुल। तो ये सिर्फ वो तकनीकी खामी या मानवीय भूल का मामला नहीं लगता। तो फिर कुल मिलाकर इस लेख की मुख्य चिंता क्या है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? देखिए, लेख की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ये जो पूरा मतदाता सूची संशोधन का काम है, ये कहीं वोट की चोरी का जरिया ना बन जाए। वोट की चोरी? हाँ, सोचिए, अगर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम हैं या एक ही आदमी का नाम 10 जगह है, तो चुनाव के दिन इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है ना, नतीजों को प्रभावित करने के लिए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सीधा सीधा पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर, उसकी पवित्रता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं रह जाता फिर। ये तो पूरे हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा सवाल है। सही कहा आपने। और लेख इसी गंभीर चिंता के साथ ना कुछ बुनियादी सवाल छोड़ जाता है आखिर में। जैसे कि आखिर एक साफ सुथरी सही वोटर लिस्ट बनाना इतना मुश्किल क्यों है हमारे लिए? इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने संसाधन हैं, फिर भी हर बार ये गड़बड़ियां क्यों होती हैं? क्या ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? सोचने वाली बात है। ये सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करते हैं कि लोकतंत्र का जो आधार है वो इतना कमजोर क्यों नजर आता है कभी-कभी। बिल्कुल।